अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली के है और को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ व्लॉग बसीब जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और अब मैं आपको वेलकम करती हूँ प्रेजेंट में, यानी वेलकम टू माय प्रेजेंट व्लॉग्स। पास के व्लॉग्स आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन कुछ व्लॉग्स प्रेजेंट के भी जमा हो गए हैं, जमा नहीं हुए हैं लेकिन अभी 1-2 दिन ही हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये डाल देती हूँ कुछ प्रेजेंट के व्लॉग्स। एक तो ये है 13 रजब का दिन, जो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि 13 रजब के में हमने क्या क्या सेलिब्रेशन की। और आगे जाके मैं आपको अपने रजब के कुंडो यानी रजब की न्याज का भी व्लॉग अपलोड कर दूंगी, और उसके बाद दोबारा हम पास के व्लॉग्स में आ जाएंगे। ठीक है जनाब। आज जो है 13 रजब थी और बहुत ही खुशी का दिन है। ऑब्वियसली मौला अली की विलादत का दिन है, और आपको भी बहुत बहुत सबको 13 रजब की मुबारकबाद। और आज का दिन वैसे तो बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन मैं आज बहुत ही सुस्त और डिप्रेस्ड पड़ी हुई थी। लेकिन बहरहाल हमारे शौहर आए और हमारे हस्बैंड ने कहा कि चलो आओ, मैं तुम्हें आज कुछ ना कुछ अच्छा सा दिला दूं, क्योंकि आज 13 रजब को जो है मेरी सालगिरह भी होती है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक डेट। एंड और मेरा निकाह भी इस्लामिक डेट में जो हुआ था वो 13 रजब के ही दिन हुआ था। यानी 2-2 सेलिब्रेशन, यानी एक ही दिन में 3-3 सेलिब्रेशन, यानी मौला अली की विलादत, साथ ही साथ मेरी सालगिरह, और साथ ही साथ जो है शादी की सालगिरह। तो ऑफिस से जब आए फैसल, तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही सुस्त हुई हुई थी, क्योंकि सर्दी बेइंतहा थी, बेइंतहा सर्दी थी। और सर्दी में मैं ये समझती थी कि इंसान एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा सर्दी जो पड़ी है ना पंजाब में, उस सर्दी से हर कोई सुस्त पड़ा हुआ होता था। तो जब वो ऑफिस से आया तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिला दूं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जोड़ा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जूता। तो फिर आए हम लोग एम्पोरियम मॉल, और एम्पोरियम मॉल में मैं, जैसा कि आपने देखा कि हम डियोर में आए थे, एंडियोर में आए, और एंडियोर में बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी और बहुत ही अच्छे जूते थे, यानी फॉर्मल भी थे, कैजुअल भी थे, और जॉगर्स भी थे। बच्चों के भी बहुत अच्छे थे और बड़ों के भी, जैसे आप लोगों ने देख लिया। तो मुझे तो पसंद आ गए थे दिखने में, लेकिन जब मैंने उनको पहना तो पहनते हुए अच्छे नहीं लगे। तो जैसे ये पिंक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सबसे पहले यही कहा कि मुझे ये वाला चाहिए। लेकिन जब मैंने इसको पहना ना, तो ये बहुत ही लाउड लग रहा था, तो मैंने कहा नहीं, अब इतना भी मुझे लाउड नहीं चाहिए। खैर मैंने यहाँ पे 3-4 जूते ट्राई किए, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगे। लेकिन मैंने कहा ये मैं बाद में आके देख लूँगी। जिसमें से एक ये वाइट था, एक और मैंने किया था ब्लैक था, क्योंकि अगर मैं सब डाल देती तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती। तो बहरहाल फिर उसके बाद एनडीओ से हम लोग निकले, और फिर हम लोग आए अपने यहाँ बाटा में ये देखते कि साथ ही मुझे ये शूज़ पसंद आ गया था। ये ब्लू वाला बहुत ही अच्छा और यूनिक स्टाइल का था, और जिस किस्म का मुझे चाहिए था ना, तो वही मैंने ले लिया। अच्छा, ये वाला जो है एक ब्लू में था और एक पिंक में था, तो मैंने कहा चलो मैं दोनों देख लूँ, क्योंकि मुझे जॉगर्स लेना बेइंतहा ज़रूरी थे। क्योंकि आप अगर ये रेड वाले देख रहे हैं तो इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। और ये भी मैंने आई थिंक एंडियोर से लिए थे या बाटा से लिए थे, ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन या हश पपी, बल्कि हश पपी से लिए थे। और ये मैंने तकरीबन 10 साल हो गए इस शूज़ को मेरे, तो इसकी हालत बहुत खस्ता हो गई है। तो मैंने कहा अब इस शूज़ को छोड़ के मुझे दूसरा लेना है, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे अब ये जॉगर्स लेने थे। तो इन्होंने फिर मुझे ये जॉगर्स दिला दिया, और ब्लू वाला नो डाउट बहुत अच्छा था, तो मैंने ये ब्लू वाला ले लिया। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने भी मुझे जूता दिलाया, ऑब्वियसली मेरी पसंद का था। ये तो खैर दिलाने आए थे मुझे जोड़ा, कि इन्होंने कहा कि चलो मैं कुछ तुम्हें जोड़ा दिला दूँ या ज्वेलरी दिला दूँ, जो भी तुम्हें चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जूता। तो इन्होंने मुझे बाटा से ये जूता दिला दिया, और मैंने भी इनको इत्तेफाक से जूता ही दिलाया था हश पपीज़ का। वो मैंने बहुत पहले इनको दिला दिया था, तो मैंने कहा वो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट हो जाएगा। यानी हमने एक दूसरे की शादी की सालगिरह में, यानी हमने अपनी शादी की सालगिरह में एक दूसरे को क्या दिए? जूते।
बहरहाल उसके बाद हम लोग आ गए अपनी फेवरेट खाने की जगह। यहाँ का चाइनीज़ है तो बहुत ही नॉर्मल है ये वाली जगह, यानी आप ये कहते हैं कि ढाबे का चाइनीज़, और नो डाउट कि ढाबे का चाइनीज़ इतना मज़े का है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या ही रेस्टोरेंट का ही चाइनीज़ क्यों ना हो। सूप मैंने यहाँ का पिया था अभी फ़ौरन, और बहुत ही मज़े का था। और खाना हम लोग पैक करवा के लेके जा रहे थे घर, क्योंकि बच्चे नहीं आए थे हमारे साथ, तो हमने कहा चलो खाना हम पैक करवा के लेके जाते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा चाउमीन मिलता है, और 2 किस्म के चाउमीन मिलते हैं, यानी स्पेशल चाउमीन और एक नॉर्मल चाउमीन। स्पेशल चाउमीन में जो एडिशन होते हैं वो मशरूम्स के होते हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये वाला जो चाइनीज़ का ढाबा है, ये अगर आप लोग जौहर टाउन में जो होते हैं और ईमान प्लाज़ा की तरफ है, तो ये उस तरफ है। तो बहरहाल खाना हम लोगों ने ले लिया था, और इरादा यही था कि घर आके खाएंगे। और फिर उसके बाद जो है मैंने घर को थोड़ा सा सजाया। घर को क्या, बस एक इस टेबल को सजाया, क्योंकि आपको कभी ना कभी अपनी सुस्ती दूर भगाने के लिए ख़ुद को एक्टिव रखना होता है। तो मैंने कहा कि चलो छोटी सी सेलिब्रेशन कर दी जाए, क्योंकि केक में लेकर आ गई थी छोटा सा। मैंने कहा मौला अली की विलादत का भी केक काट लेंगे, और साथ ही साथ अपनी भी जो भी शादी की सालगिरह का केक था वो भी हम काट लेंगे। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो यही छोटी छोटी खुशियों से जो है अपने घर की जो डिप्रेशन होती है या अपने घर की सुस्ती जो होती है वो गायब मैं अपनी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ऑब्वियसली, आपको तो मालूम है, मैं चाहे वो घर को डेकोरेट हो या सेंटर टेबल को डेकोरेट करना हो, तो वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ कैंडल से ही डेकोरेट करती हूँ। तो यहाँ मैं सजा रही थी सेंटर टेबल फटाफट। मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा सजा लूँ। घर की ही डेकोरेशन जो बाहर रखी हुई थी, अंदर से मैंने निकालने की हिम्मत नहीं थी, बस जो बाहर डेकोरेशन रखी हुई थी उसी डेकोरेशन को मैंने सजा दिया। और इस तरह हमने अपने घर में 13 रजब की सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से की, क्योंकि ऑब्वियसली हम ही लोग थे, तो हम जितने भी घर के मेंबर्स थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के सबसे पहले केक को काटा। और केक को काटने के बाद मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छी मनक़बत पढ़ी, उसको ज़रूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये छोटी सी सेलिब्रेशन हमारी। और साथ साथ मैं यहाँ रख रही थी चॉकलेट्स, क्योंकि आज के दिन कुछ मीठा बांटना भी बहुत ही अच्छा होता है, यानी बच्चे खुश होते हैं आज के दिन अगर हम मीठा बांटें। चॉकलेट एक तरीके से ईदी मैं देना चाह रही थी अपने बच्चों को, क्योंकि आज का दिन बहुत ही बड़ा, बहुत ही खुशियों वाला है। तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, और बच्चों को बचपन से ही आपको सिखाना चाहिए कि आज के दिन की क्या अहमियत है, तभी बच्चों को आगे जाके भी याद रहता है। मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, नारे हैदरी, मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, मौला अली की विलादत शरफ बयां करती है सभी के, मगर जो अक्ल सलीम रखता है जानता है सिवा नबी के, नहीं है कोई अली से बेहतर, कोई नहीं है, कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं। अलीर से जब कि मैंने पूछा है तुझको मालूम ये सारा किस्सा, सिवा अली के है और कोई, बनाया जिसको नबी ने मौला, मौला अली की विलादत को सेलिब्रेट करने के बाद, यानी उनका केक काटने के बाद,
मन का बात सुनने के बाद हमने अपनी शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट किया, यानी अपनी शादी की सालगिरह का केक काटा और फिर मैंने अपनी सालगिरह का केक काटा। अच्छा, शादी की सालगिरह जो हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश जो आती है वो हमेशा अगस्त के महीने में आती है और अगस्त में आने लगे हैं आजकल मुहर्रम। तो मैंने इस दफ़ा सोचा है कि अब मैं हर साल जो हूँ अपने शादी की सालगिरह 13 रजब को ही सेलिब्रेट करूँगी। तो बहरहाल इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही के दिन सारी खुशियाँ अपनी सेलिब्रेट कर लूँ। और ये यकीन करें, ये छोटी सी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को ईदी के तौर पे चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना इतना गर्म था और फिर मैंने जल्दी गरम उसी वक्त सर्व कर दिया था, क्योंकि टेबल्स मैंने से चीज़ें हटा दी थी। और फिर वही उसी सेंटर टेबल में जो है, क्योंकि ये वाला ड्राइंग रूम जो है हमारा उस वक्त थोड़ा सा गरम फील हो रहा था, तो फिर मैंने कहा यहीं पे खाना मैं लगा दूं। और चाइनीज़ राइस हम लोगों ने मंगवाए थे, चाउमीन हमने 2 मंगवाए थे, यानी दो मंगवाने का मकसद यह है कि एक स्पेशल चाउमीन था, एक सिंपल चाउमीन था। और फिर उसके साथ इसके साथ जो भी मंचूरियन थे और ब्लैक पेपर था, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये चाइनीज़ था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खिंचवाई तस्वीरें, और उससे पहले यानी तस्वीरें खिंचवाने से पहले हम लोगों ने एक दूसरे को दिए गिफ्ट। तो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और अब मैं आपको इन जूतों को और अच्छी तरीके से दिखाती हूँ जो मैंने लिए थे, यानी अभी जो मैंने बाटा से लिए थे, जो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट के तौर पे मुझे दिए हैं शादी की सालगिरह का तोहफ़ा। और बहुत ही अच्छे थे और इंशाल्लाह जब पहनना होगा तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसमें 2 किस्म के लेसेस थे और ये थे वो शूज़ जो कि इन्होंने ले लिए थे। मैंने कहा आप अपनी पसंद का ले लीजिएगा और मैं ऑब्वियसली ये मेरी तरफ से हो जाएंगे। तो ये थे इन्होंने हैश पपीज़ से अपने फॉर्मल शूज़, जो इनके फेवरेट शूज़ थे। तो बहरहाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। और इंशाल्लाह इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो कूंडों का, तो इंशाल्लाह मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।